मेरे पाकिस्तानियों, वही हो गया है जिसके बारे में और हर हिंदुस्तानी जानता था। इस हवाले से मैंने कुछ कहा था। भारत ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसने वो कर दिखाया है जो इजराइल का आयरन डोम नहीं कर पा रहा है। दरअसल भारत ने एक ऐसा स्वदेशी आयरन डोम बनाया है जिसने गजब खेल कर दिया। भारत ने पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम दुनिया को दिखाया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, बल्कि ये ग्लोबल खबर इस वक्त बन चुकी है कि बेटा आपने कहा दिलचस्प खबर, ये दिल दहला देने वाली खबर है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जब भी भारत में कुछ भी होता है, ये इतना भारत फोबिया क्यों है? हाउ absurd is this? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, डर तो रहना चाहिए ना, उनका खौफ कायम किया गया। ये काम लगभग आयरन डोम जैसा ही करेगा, लेकिन आयरन डोम की तरह फिजूल खर्ची नहीं करेगा। आप जरा सोचिए कि मच्छरों के झुंड पर कभी तोप से हमला किया जाता है, ये कितना बेतुका है। ये हैं कौमें, जिंदा कौमें, हम शायरी में जिंदा हैं। बात सुनो, पाकिस्तान बना 1 रुपए का कर्ज नहीं था, लुटे पुटे लोग थे, कर्जा नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान से करोड़ों रुपए लेने थे। गांधी जी ने जो अपना मरण व्रत रखा था वो इसीलिए था कि जो पाकिस्तान का हक है उसको वापस करो। ये आज रॉयटर्स की खबर है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सर क्यों एक बड़ी खबर है? इससे क्या खतरा है बिलखुसूस मशरक़ वुस्ता, इस पूरे इलाके को? इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना कर पाता। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। ठीक इसी तरह से छोटे रॉकेट्स, ड्रोन और यूएवी पर महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना भी बेवकूफ़ी है। इसी का इलाज ढूंढते हुए भारत ने 1 मिनट में 64 छोटी मिसाइल दागने वाला हथियार भार्गवास्त्र बना दिया है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने बनाया है एक ऐसा घातक स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और दुश्मन मुल्कों में सन्नाटा छा गया है। इस मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सिस्टम सिर्फ 10 सेकंड में 64 रॉकेट्स दागकर किसी भी ड्रोन हमले को नेस्तनाबूद कर सकता है। बड़े बड़े देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी भारत के इस नेक्स्ट लेवल कारनामे को देखकर शौक में हैं। हमारे आर्मी चीफ ने खुद भारत के ब्रिलियंट साइंटिस्ट की इस अचीवमेंट को सलाम किया है और साफ कह दिया है कि आने वाले समय में इंडिया ऐसे ही और भी एडवांस डिफेंस वेपन से दुनिया में अपनी धाक जमाने वाला है। कारगिल विजय दिवस के इस पावन मौके पर हमारे देश के सभी जवान सैनिकों और साइंटिस्ट को दिल से नमन। वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करके भारत के इस ऐतिहासिक कारनामे को हर भारतीय तक पहुंचाएं। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ टैंक, मिसाइल या लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि छोटे छोटे ड्रोन्स भी युद्ध का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अगर एक साथ दुश्मन दर्जनों ड्रोन फायर करता है तो उनसे कैसे निपटा जाएगा? भारत ने अब इसका स्वदेशी जवाब तैयार कर लिया है, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। 23 और 24 जुलाई को नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि SDL ने स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के सामने किया। इस दौरान तीनों सेनाओं ने इसकी क्षमता को करीब से देखा। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी ताकत है इसकी जबरदस्त फायर पावर। ये महज 10 सेकेंड में 64 माइक्रो रॉकेट्स को दाग सकता है, जिससे दुश्मनों के पूरे ड्रोन झुंड पर एक साथ हमला किया जा सकता है। अगर इसके बाद भी कोई ड्रोन बच जाता है तो दूसरी परत में मौजूद प्रिसीजन माइक्रो मिसाइलें उसे सटीक निशाने से मार गिराने के लिए तैयार रहती हैं। इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना कर पाता। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है।
जो ड्रोन अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूएवीज होते हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो इकट्ठे उड़ते हैं और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है इस ड्रोन स्वॉर्म की। और ये जब इन्होंने हमला करना होता है तो ये आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस और भी कर रहे होते हैं और फिर मज़े की बात है इनकी साइज डिफरेंट है और फिर ये है कि ये इनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म अगर अब 100-200 जहाज और 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें, ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो की बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान है इस वक्त। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं। उन्होंने बनाया, इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है, लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहाँ भी नज़र होंगे, UAVs जहाँ भी नज़र आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है, समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स दे आर गोइंग, स्वॉर्म ड्रोन्स की बात की है, स्वॉर्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। आप देखें ना यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स थे इन्होंने भी बड़ा काम किया है कि किस तरह कि आप मल्टीपल ड्रोन्स उड़ाते हैं, वो समझे हर ड्रोन के अंदर गन है, हर ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हिट करके वापस आ सकता है, सस्ती चीज़ है, बंदे आपके बच जाएंगे, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन तो उड़ सकते हैं जिधर मर्जी भेज दें, उनको कौन सा पता है वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं वो क्रॉस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया ने एक मेजर टेस्ट किया है और इसमें आप देखें कि ये एक दफ़ा पहले भी 2024 में भी ये इस तरह के टेस्ट कर सके थे, किया था इन्होंने राजस्थान के अंदर। और ख़ास तौर पे ये इंडिया को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं पाकिस्तान की क्यों बात कर रहा हूँ, इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।